साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और साथियों एक छोटी सी अपील, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आज हम चर्चा करते हैं कि मैंने इससे पहले भी एक जो है ये कंटेंट है वो तैयार किया था और इसके ऊपर मैंने अपनी बात रखी थी कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार के नाक के नीचे हाउसिंग बोर्ड की जो जमीन है वो अवैध जो है रूप से जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने यानी कि एक तरह से जो है उसको उसकी बंदरबांट कर ली और 86 जो अवैध कॉलोनियां हैं वो इसमें बस गई। अब यही जो सरकार है जिसमें प्रभावशाली लोग इसमें शामिल थे, इन कॉलोनियों को जो है वैध जो है वो किया जा रहा था। लेकिन किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है इसकी जब कलई खुलती है, पोल खुलती है, तो ये जो मामला है वो राजस्थान हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में सरकार हार जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि ये जो हाउसिंग बोर्ड की जो जमीन है जयपुर में, इस जमीन को जो है वो खाली कराया जाए। तो जो सरकार है वो इस संदर्भ में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है वो यानी कि एक तरह से इस फैसले को, राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है और अब सरकार को ये आदेश दिया गया है कि ये जो अवैध जो कॉलोनियां हैं इनको खाली कराया जाए। तो ये जो मामला है ये यानी कि एक तरह से वो महत्वपूर्ण जमीन है जो B2 बाईपास के इर्द गिर्द, जहां पर हाउसिंग बोर्ड की जो जमीन है वो अवाप्त की गई थी और एक्वायर की गई थी, ये वो जमीन है। इस जमीन के ऊपर इनको मुआवजा है वो हाउसिंग बोर्ड की तरफ जमीन के मालिक हैं उनको दिया जा चुका था। लेकिन जो सोसाइटियां हैं उन्होंने यानी कि एक तरह से अवैध तरीके से जो ये जमीन है वो उनसे 2 नंबर में प्राप्त की और फिर बाद में इन जमीनों के ऊपर जो कॉलोनियां काट दी गई। अब इसमें दोहरी मार है, यानी जो भोले भाले जो लोग इनमें फंस गए हैं, सबसे पहली बात तो है कि उनको नुकसान तो हुआ है। पहली बात तो उन्होंने जो है जमीन खरीदी, उसका उन्होंने पैसा दिया और इसके साथ साथ में जो है जो जिन लोगों ने यहाँ पर मकान बना लिया है तो उसके ऊपर भी उनका पैसा खर्च हुआ है। तो दोहरी यानी कि एक तरह से अब उन लोगों के ऊपर विशेष रूप से मार है वो पड़ रही है जिन्होंने यानी कि एक तरह से जो है वो पैसा लगा दिया, वो ठगे भी गए हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो खेल है ये एक तरह से बिना अधिकारियों की मिली भगत के संभव नहीं हो सकता था। और ये जो काम है अब जो है वो सरकार के ऊपर है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और राजस्थान हाई कोर्ट के यानी कि एक तरह से जो है निर्देशानुसार इन कॉलोनियों को खाली करवाती है या फिर यानी कि एक तरह से जो है वो इस जमीन को यानी कि एक तरह से जो है वो इनको छोड़ देती है। विशेष रूप से जो हाउसिंग बोर्ड है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि अब तक आप यानी कि एक तरह चुपचाप क्यों बैठे थे और अब जो जमीन यानी कि एक तरह से जो है खाली कराने के आदेश जब आपको मिल चुके हैं तो आपको ये जमीन है तुरंत प्रभाव से खाली करवानी चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए जो जमीन जो है वो अवाप्त की गई थी, एक्वायर की गई थी, उसी उद्देश्य के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। अब प्रभावशाली लोगों ने जो कॉलोनियां काटी थी, अब सरकार की जो नियमन की तैयारी थी, इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कशन है वो आप लोगों के समक्ष करना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड की अवाप्त शुदा जमीनों पर बसी कॉलोनी के नियमन के लिए राज्य सरकार ने 12 मार्च 2025 को आदेश निकाला था और आदेशानुसार इन कॉलोनियों को जेडीए के नाम से ट्रांसफर कर पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू करनी थी। इसमें से ऐसी अवाप्तशुदा जमीन जिस पर 50% ज्यादा बसावट हो चुकी है, सोसाइटियों के पट्टे वैलिडिटी 17 जून 1999 इन्होंने रखी थी। जेडीए में जुलाई में नियमन कैंप की योजना थी। इसमें ज्यादातर जमीनें ऐसी हैं जो हाउसिंग बोर्ड ने अवाप्त की थी लेकिन कब्जा नहीं लिया था। प्रभावशाली लोगों ने इन पर कब्जा कर लिया और करीब 86 कॉलोनियां काटकर सोसाइटियों के पट्टे जारी कर दिए। इसमें पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था ने पीआईएल के जरिए हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा कि अफसरों ने भूमाफियाओं से मिलीभगत कर हाउसिंग बोर्ड की जमीन का
जमीन का कब्जेदारियों के पक्ष में नियमन करने का निर्णय है वो लिया है। अब जब इनकी यानी कि एक तरह से जो है वो सुनवाई हुई तो अंततः सरकार वो हार गई। हाउसिंग बोर्ड ने 69 अवाप्तशुदा कॉलोनियों की सूची तैयार की है, जिनमें लगभग 7,258 भूखंड है। इन कॉलोनियों में 70 से 80% तक बसावट भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाउसिंग बोर्ड जमीन खाली कराने के लिए स्वतंत्र होगा, जिससे करीब 10,000 भूखंडधारी प्रभावित होंगे। बोर्ड की सूची में 50 कॉलोनियों के भूखंड शामिल है, जबकि 1.5 दर्जन कॉलोनियों के भूखंड की संख्या सूची में शामिल ही नहीं है। तो ये स्थिति यानी कि एक तरह से जो है वो आज इस संदर्भ में है वो रखी जा सकती है। भजनलाल सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाह रही है? हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी यानी कि एक तरह से ये काम हुआ हो, इसमें पिछली जो सरकारें हैं वो भी पूरी तरह से दोषी है। उनके द्वारा भी यानी कि एक तरह से इनको सह दिया गया, लेकिन उन्होंने यानी कि एक तरह से उनका नियमन नहीं किया था। लेकिन अब ये जो सरकार आने के बाद में इनका नियमन करना चाह रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है अपने जो चहेते हैं उनको फायदा पहुंचाने का जो इनके ऊपर आरोप है और जो चल रहा है वो आप लोगों के सामने है। साथियों, मैं आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से डॉक्टर दशरथ नूनिया सरकार से मांग करता हूं और हाउसिंग बोर्ड के समक्ष भी यानी कि एक तरह से जो है ये मांग रखता हूं कि तुरंत प्रभाव से इस प्रकार की जो जमीन है वो खाली होनी चाहिए और जिस उद्देश्य के लिए जो जमीन खरीदी गई थी उस उद्देश्य के लिए जमीन का उपयोग होना चाहिए और जो यानी कि एक तरह से इसमें लोग शामिल है जिन्होंने इतना बड़ा ये षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ साथ में जो अधिकारी कर्मचारी इस मिलीभगत में शामिल है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक बार पुनः अपील करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़ें, हमारी पार्टी से जुड़ें और जिस रूप में भी तन मन धन से हमारी पार्टी को मदद और सहायता कर सकते हैं देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।